नमस्कार, मैं शारिक नवीद हिंदुस्तान की जिद में आपका स्वागत करता हूं। आप देख रहे हैं हमारे साथ खबरें फटाफट। पठानकोट में हुए आतंकी हमले में शहीद हुए पंजाब के 2 शहीदों के परिजनों को पंजाब सरकार ने 25 लाख रुपए की सहायता के साथ एक सदस्य को सरकारी नौकरी का ऐलान किया है। तो वहीं पंजाब के मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार से अपील कर सरहद पर चौकसी बढ़ाए जाने की अपील भी की है। 25 लाख रुपया ਜਿਹੜੇ ਫੌਜੀ ਦੋਨੋਂ और ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੇ। आरटीआई एक्ट अब रिश्वतखोरी खत्म करने में मददगार साबित हो रहा है। इसकी जानकारी आरटीआई कमिश्नर निधर सिंह बरार ने प्रेस वार्ता के दौरान दी। तो वहीं उन्होंने इसमें अधिकारियों को सहयोग दिए जाने की बात को भी कहा। लोगों वास्ते सरकार किस किस्म का एक्शन करती है, ਉਹਦੇ ਅਫੀਸਰਸ ਉਹਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਇਆ ਤਾਂ ਕਿ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਬਣੀ ਜਾਏ, ਕਰਪਸ਼ਨ ਰਹਿਤ ਹੋ ਜਾਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਹੋ ਜਾਏ। सुल्तानपुर पुलिस को उस समय बड़ी कामयाबी हाथ लगी जब यहाँ लोगों के बैंक खातों से धोखाधड़ी कर रुपए निकालने वाले गिरोह को पुलिस ने हिरासत में लिया। साथ ही पुलिस ने यहाँ 4 लोगों को हिरासत में लेकर उनके पास से नकदी भी बरामद की है। 6 लोगों का एडमिट किया है कि 6 खातों से इन्होंने पैसा निकाला। तो इनके फ्रॉडुलेंट कार पे इनको गिरफ्तार किया गया है और अन्य विवेचनात्मक कार्रवाई चल रही है। एविडेंस पे जो चीजें आएंगी तदनुसार आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। सीतापुर में केरोसिन लेने गई 11वीं की छात्रा की हत्या कर शव को गन्ने के खेत में डाल दिया गया। तो वहीं छात्रा के गले में उसका दुपट्टा कसा हुआ था। आशंका ऐसी जताई जाती है कि छात्रा के साथ पहले दुष्कर्म किया गया और बाद में पहचान छुपाने की वजह से उसकी हत्या कर दी गई। तो पुलिस ने मामला दर्ज कर पड़ताल शुरू कर दी है। तेल लेकर वापस हो रही थी, तब आदमी ने उसे जो है गन्ने के खेत में ले जाकर उसके दुपट्टे से जो है गला कसकर बांध दिया। पुलिस जो है उसके लाश को कब्जे में ले लिया है और उसको पोस्टमार्टम के लिए भेज रही है। इस संबंध में एक अज्ञात में मुकदमा कायम कर लिया गया है, विवेचना जारी। उमरिया में सूखा राहत राशि पाने के लिए किसान भटक रहे हैं। तो वहीं ऐसे में पटवारी उनसे अवैध धन उगाही कर रहे हैं। जहां किसान मुआवजा राशि पाने के लिए अधिकारियों को चक्कर लगा रहा है, तो वहीं अभी तक उनके नाम भी रजिस्टर में दर्ज नहीं किए गए हैं। ऐसे में कोई अधिकारी इनसे बात करने के लिए भी तैयार नहीं है। हमारे को 1 रुपए का मुआवजा अभी तक नहीं मिला है। क्या बोल रहे हैं? पटवारी साहब के पास भी गए और आरआई साहब को बोले तो भी बोल दिए कि जो बनना था बन गए। सऊदीया में धर्मगुरुओं को फांसी दी जाने और पठानकोट में आतंकी हमले के विरोध में फैजाबाद में शिया मुसलमानों ने विरोध प्रदर्शन कर जुलूस निकाला और एडीएम को ज्ञापन भी सौंपा। महोबा में सिपाही की बेटी और उसकी सहेली के साथ मनचले ने छेड़छाड़ की, तो इसका विरोध करने पर वहां पब्लिक ने मनचले की जमकर पिटाई कर दी। पीड़ित लड़की का पिता जेल में बंदी रक्षक है। तो घटना की जानकारी होने पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर आरोपी को हिरासत में लिया है। एनएसजी के आईजी दुष्यंत सिंह ने पठानकोट एयरबेस पर पत्रकारों को संबोधित करते हुए 5 आतंकियों के मारे जाने की पुष्टि की। तो वहीं जहां एयरफोर्स के लड़ाकू विमान है, वहां सुरक्षा बढ़ाए जाने की बात को भी उन्होंने कहा और साथ ही सर्चिंग जारी रखने की बात को भी उन्होंने कहा। Including personal families have been secured and are safe. That's all for the time being. Any further development we will inform you. कुशीनगर के पडरौना में सेंट्रल बैंक का ग्राहक सेवा केंद्र का संचालक लोगों के करीब 30 लाख रुपए लेकर फरार हो गया। बताते हैं कि बीते कई महीनों से वह लोगों के रुपए जमा करवा रहा था, लेकिन पैसा निकालने के नाम पर वह लोगों को नेटवर्क की समस्या बताकर टाल देता था। अब वो अचानक गायब हो गया तो लोगों ने बैंक जाकर मालूमात की और वो दंग रह गए कि उनके खाते से अब रुपए गायब हो चुके थे। अब पीड़ितों ने इंसाफ की खातिर प्रशासन से गुहार लगाई है। अंगूठा लगा जो नेटवर्क नहीं पकड़ा था, ऐसे 2 बेर 3 बेर अंगूठा लगा सबके खाता से हमारे पूरे बकला मौजा खाता से को 15,000, को 16,000, को 25,000, को 30,000, को 50,000 ऐसे करके पूरे हमारे ग्राम सभा का पैसा लोग निकाले। बदायूं के बिसौली में कोचिंग गई छात्रा के साथ छेड़छाड़ व दुराचार का प्रयास किया गया। तो वहीं पीड़िता का थाने में मामला दर्ज नहीं हुआ। अब तहसील दिवस में पीड़िता ने अधिकारियों से इंसाफ की गुहार लगाई है। तो वहीं एडीएम ने कार्रवाई का आश्वासन भी दिया है। बहराइच के हरदी के रमपुर साइड आधा दर्जन गाँव में तेंदुए की दहशत है। तो वहीं अब बीते 15 दिनों से तेंदुए ने कई मवेशियों को अपना निवाला बनाया है। जब तेंदुआ बाग में घुस गया और सिमर के पेड़ पर चढ़ गया तो उसको देखने के लिए सैकड़ों लोग जमा हो गए। तो वहीं वन विभाग की टीम ने लोगों को शांत किया। डर के वो जो है फिर रस के वो पेड़ पर चढ़ गया है। अब देखिए पेड़ पर भी बैठा हुआ है और सन्नाटा हो जाए तो उम्मीद ये है कि उतर के अपने प्रवास को वापस चला जाए।
प्रथम प्रवासी सम्मेलन में सांध्यकालीन सत्र में रंगारंग महफिल का आयोजन किया गया, जिसमें देश विदेश के कलाकारों ने अपने हुनर से यहाँ सभी का मन मोह लिया। तो वहीं पाकिस्तानी गायक राहत फतेह अली खान की गायकी आकर्षण का केंद्र रही। इस मौके पर महफिल का सभी ने लुत्फ उठाया। पीलीभीत के सुनगढ़ी में 2 पुलिसकर्मियों पर युवक से 10 रुपए न देने पर फर्जी मामले में फंसाने का आरोप लगाया गया है। तो वहीं पुलिस की अवैध वसूली से परेशान पीड़ित युवक के साथ दर्जनों लोगों ने इंसाफ के लिए एसपी से गुहार लगाई है। तो साथ ही एसपी ने कार्रवाई का आश्वासन दिया है। और यहाँ पे पुलिस उसको परेशान कर रही है कि दोबारा जेल भेज देगी। इस संबंध में उन्होंने आश्वासन दिया है कि अगर वो गलत नहीं होंगे उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। केंद्रीय कृषि मंत्री राधा मोहन ने मुरादाबाद में किसानों को संबोधित किया। तो वहीं उन्होंने पठानकोट में हमले की निंदा करते हुए कहा कि जो भी आतंकी इस देश पर हमला करेगा वो जिंदा नहीं बचेगा। तो साथ ही उन्होंने पीएम मोदी की पाक यात्रा को शिष्टाचार की यात्रा बताया। वहाँ के प्रधानमंत्री के घर में कोई फंक्शन था और उसने यदि कहा कि मेरे घर होते जाइए, तो हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री हैं, किसी डिक्टेटरशिप कंट्री के प्रधानमंत्री नहीं है। तो ये हमारा शिष्टाचार है। बलिया के बेलथरा में आजमगढ़ अधिवक्ता हत्याकांड के मामले में वकीलों ने कार्य बहिष्कार किया था, जिसके चलते एसडीएम साहब ने इनको तवज्जो नहीं थी। तो वहीं वकील आक्रामक हो गए और उन्होंने कार्यालय में तोड़फोड़ शुरू कर दी। ऐसे में होमगार्ड ने एसडीएम साहब को बचाया, लेकिन एक पत्थर फिर भी उनके सर पर आकर लग गया, जिसमें वे चोटिल हो गए। इनके द्वारा जो है जब पुकार करने पर पूरी भीड़ जो है आक्रामक रूप से जो है शीशे कोर्ट के और तहसील के जो है तोड़ दिए और जो है न्यायिक कार्य में बाधा डाली।